हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। दुनिया में कोविड 19 का एक नया हॉटस्पॉट उभर के आया है और ये है ब्राज़ील, साउथ अमेरिकन कंट्री, जहां पर रेगुलरली बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। यहां पे आप देख पाएंगे द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ब्राज़ील बिकमिंग न्यू कोविड 19 हॉटस्पॉट। द हिंदू का आर्टिकल, ब्राज़ील बिकमिंग कोरोना वायरस हॉटस्पॉट एज टेस्टिंग फॉल्टर्स। डिस्कस करेंगे ये हुआ क्यों है। ब्राज़ील में पुअर मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं खराब डिसीजंस लिए गए एक के बाद एक, और ब्राज़ील किस तरीके से आज के समय एक कोरोना वायरस डिजास्टर बन चुका है। डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप हमारा यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन इसकी अवेलेबल रहेगी टिल 20 मई 2020। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया और ब्राज़ील। ब्राज़ील इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। ब्राज़ील पार्ट है ब्रिक्स का। उसके अलावा ग्लोबल स्टेज में ब्राज़ील एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है फॉर इंडिया। 2020 में जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड हुई थी, वहाँ पे ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो, ये चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, आप सबको याद होगा। और जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसमें इंडिया को ज़रा फायदा होता है। ब्राज़ील इंडिया का टोटल ट्रेड है $12 बिलियन का। इसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू ब्राज़ील $8 बिलियन के गुड्स और सर्विसेज, और ब्राज़ील से हम इंपोर्ट करते हैं अराउंड $4 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऑफ कोर्स हम प्री कोविड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद जो ये नंबर्स हैं रेडिकली चेंज हो सकते हैं, मगर इंडिया ब्राज़ील से कमाता रहेगा। ब्राज़ील ने रिसेंटली इंडिया को रिक्वेस्ट करी कि उनकी जो सैटेलाइट्स है इसरो लॉन्च करे, क्योंकि इसरो का जो रिकॉर्ड है रिगार्डिंग सैटेलाइट लॉन्च काफ़ी हद तक फ्लॉलेस है। तो ब्राज़ील की जो पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी, जिसका नाम है अमेजोनिया 1, इसको इसरो लॉन्च करेगा सितंबर 2020 में। ये ऑफ कोर्स हम मान के चल रहे हैं कि कोरोना वायरस इस प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर देता, मगर इफ़ एवरीथिंग इज ऑल राइट तो इंडिया ब्राज़ील की पहली सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और ऑब्वियस ही बात है, इसके लिए भी ब्राज़ील इंडिया को पे करेगा। और इंडिया के लिए जो ये फ्रेंडली कंट्री है ब्राज़ील, अपने आप में काफ़ी बड़ा देश है। साइज़ में ब्राज़ील इंडिया से भी बड़ा है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया की रैंक है साइज़ के हिसाब से 7th। पॉपुलेशन है ब्राज़ील की 21 करोड़। इकोनॉमी के हिसाब से आप अगर देखें तो नॉमिनल जीडीपी इनकी ऑलमोस्ट 1.9 ट्रिलियन US डॉलर्स की है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये है एशिया, ये इंडिया हो गया, और यहाँ पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका को डोमिनेट करता है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील। मगर जो ये साउथ अमेरिकन जायंट है, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक को संभाल नहीं पाया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोरोना वायरस के टोटल केसेस ऑलमोस्ट 45 लाख पहुंच चुके हैं। 3 लाख लोग इस पेंडेमिक का शिकार हो चुके हैं, दे हैव डाइड। और ब्राज़ील में अगर हम देखें तो डेथ रेट और टोटल नंबर ऑफ केसेस शार्पली राइज कर रहे हैं। अभी भी दुनिया में सबसे अधिक केसेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, 14 लाख केसेस एक ही देश में। फिर आप अगर देखें ब्राज़ील में तो यहाँ पर 1,90,000 केसेस आ चुके हैं और 13,000 यहाँ पर लोग मर चुके हैं इस पेंडेमिक की वजह से। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, वेट ओके, सो ब्राज़ील सिंस इंडिया से भी काफ़ी ऊपर है इन टर्म्स ऑफ केसेस, तो एक इसका रैशनल हो सकता है कि शायद ब्राज़ील में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हुई हो। वेल देखिए, इसका आंसर ये नहीं है। ब्राज़ील की टेस्टिंग टोटल आप अगर देखें तो रफली 7 से लेकर 8 लाख के आसपास है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। इंडिया की टेस्टिंग कंपैरेटिवली 20 लाख है, ब्राज़ील से काफ़ी ज़्यादा। मगर कम टेस्टिंग में भी ब्राज़ील के ज़्यादा केसेस इसलिए आए हैं क्योंकि इस कंट्री में मैसिव मिसमैनेजमेंट हुई है और इन्होंने कभी भी प्रॉपर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो इनके प्रेसिडेंट हैं, यही काफ़ी हद तक खिलाफ थे एक लॉकडाउन के। इनके अनुसार ये जो पेंडेमिक है एक फ्लू की तरह है, कोई खास कोई वायरस है नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। और दुनिया में जो लॉकडाउन है इस वक्त वो एक ज़्यादा ओवर रिएक्शन है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल है फ्रॉम 20 अप्रैल 2020। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने ज्वाइन किया एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट, क्योंकि ब्राज़ील में जो वेरियस स्टेट्स हैं वहाँ पर जो गवर्नर्स हैं, कई जगह वहाँ पर लोकल लेवल पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। लोगों को कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लॉकडाउन करने की कोशिश करी गई। मगर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने इकोनॉमी का हवाला देते हुए कहा कि इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है, कीप एवरीथिंग ओपन। हम इस पेंडेमिक की वजह से अपनी इकोनॉमी को लॉस पहुंचा नहीं सकते। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ये सब क्यों कह रहे हैं? वेल, इसका रीज़न है ब्राज़ील रिसेंटली ही 2016-15 में
एक रिसेशन से उभरा था। अभी जो ब्राज़ील की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि -4% होगी फॉर द ईयर 2020। अगले साल उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ ग्रोथ रेट ये दिखाएं अबाउट 2 to 3%। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। मगर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ये मानते हैं कि ऑलरेडी हम रिसेशन से गुजर चुके हैं। इसके बाद एक और रिसेशन अगर आ जाती है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इससे ज़्यादा लोग मर जाएंगे कंपेयर टू दिस वायरस। तो ये इनका रैशनल था जिसकी वजह से इन्होंने अपने देश में कभी भी प्रॉपर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट नहीं किया। मगर जो इनके प्रेसिडेंट सोचते थे, इनके वेरियस मिनिस्टर्स वैसी विचारधारा नहीं रखते थे। ब्राज़ील के जो पूर्व हेल्थ मिनिस्टर थे, इन्होंने 6 अप्रैल को अपने प्रेसिडेंट को समझाया कि देश में लॉकडाउन की आवश्यकता है, लोगों में संक्रमण फैल रहा है, एक टाइम पे आकर केसेस इतने हो जाएंगे, डेथ्स इतनी होगी कि हमारे हॉस्पिटल्स संभाल नहीं पाएंगे सिचुएशन जो आज के समय ब्राज़ील में हो भी रहा है। तो उस वक्त ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को ये कहा कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा अगर आपने मेरी बात फॉलो नहीं करी। ये जो डिसएग्रीमेंट था दोनों के बीच में ये बढ़ता रहा और 10 दिन बाद जो चेतावनी थी ये सच साबित हो गई और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने एक ग्लोबल पैंडेमिक के बीच अपने हेल्थ मिनिस्टर को फायर कर दिया, उनको पार्टी से भी बाहर निकाल दिया। और एक बार इनके हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया गया तो उसके बाद ब्राज़ील में जो बची कुची कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी अबाउट सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सारी गाइडलाइंस भी ख़त्म करनी स्टार्ट कर दी। जो यहाँ पर सैलून्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो शॉप्स हैं, ये धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हो गई और उसी का नतीजा है कि आज के समय ब्राज़ील एक हॉटस्पॉट बन चुका है ऑफ कोविड-19। अब ब्राज़ील में जो सिचुएशन है धीरे धीरे इतनी ख़राब हो रही है कि सिंस इनके प्रेसिडेंट पर काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा है तो इनके यहाँ से काफ़ी अजीब सी स्टेटमेंट आ रही है जिसकी वजह से ब्राज़ील की जो फॉरेन पॉलिसी है इस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल, सिंस ब्राज़ील पर काफ़ी आरोप लग रहे थे, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट पे आरोप लग रहे थे कि इन्होंने ये पेंडेमिक कंट्रोल नहीं किया, तो जो बोल्सोनारो के बेटे हैं, एडुआर्डो बोल्सोनारो, प्रेसिडेंट के बेटे, इन्होंने ओपनली सोशल मीडिया पे लिख दिया कि ये पहली बात तो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील की गलती नहीं है, सारा यहाँ पर फॉल्ट है चाइना का। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस वायरस के बारे में सच छुपाया, उसकी वजह से आज के समय हम ये सब प्रॉब्लम झेल रहे हैं। ये जो कमेंट थी ये चाइना में आप कह सकते हैं सोशल मीडिया में फेमस हो गई, लोग काफ़ी गुस्सा हो गए ब्राज़ील पर। और जो यांग वैंगमिंग हैं, जो चाइना के टॉप डिप्लोमेट हैं टू ब्राज़ील, इन्होंने इस स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में ये कह दिया कि जो पूरी बोल्सोनारो फैमिली है ये बहुत ही बड़ा पॉइजन, एक बहुत ही बड़ा जहर है फॉर द कंट्री ऑफ ब्राज़ील। ये जेन्युइनली हुआ था। उस पर मैंने वीडियो बनाई नहीं थी बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये द गार्डियन का आर्टिकल है। बोल्सोनारो सन एनरेजेस बीजिंग बाय ब्लेमिंग चाइना फॉर कोरोना वायरस, और उसके बाद चाइना ने ये स्टेटमेंट दी अबाउट द एंटायर बोल्सोनारो फैमिली। मगर इस सब मैसिव मिसमैनेजमेंट, फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर्स, इस सब के बीच में हम ब्राज़ील में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ब्राज़ील में बहुत सारे एरिया हैं जिसको ये कहते हैं फेवेलास। ना जो ये फेवेलास हैं ये सेमी स्लम्स होते हैं, आधे स्लम्स होते हैं, आधे कच्चे पक्के घर होते हैं और यहाँ पर बहुत ही लोग अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं। टोटल ब्राज़ील की 1.3 करोड़ के आसपास जो आबादी है वो ये फेवेलास में रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये शायद आपने देखा भी होगा ब्राज़ीलियन सॉन्ग्स में, उनके यहाँ जो डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं वहाँ पे काफ़ी बार दिखाते हैं कि ब्राज़ील में बिल्कुल खूबसूरत बीचेस हैं, उनके यहाँ काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर साथ ही साथ उनकी बहुत बड़ी आबादी इस तरीके से भी रहती है। तो डर ये है कि सिंस सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर कोई हुई नहीं है और बिल्कुल आज के समय कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है इन ब्राज़ील, तो एक बार इस एरिया में ये वायरस फैल गया तो प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है। और हो सकता है कि इन द फ्यूचर यूएस का जो टोटल नंबर है ऑफ केसेस उसको ब्राज़ील चैलेंज करता हुआ दिखाई दे। और ब्राज़ील सिंस एक बहुत ही बड़ा कंट्री है इन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील से ये वायरस अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, वेरियस और कंट्रीज़ में फैल सकता है और ओवरऑल साउथ अमेरिका में ये पेंडेमिक और लोगों की जान ले सकता है। सो दिस इज़ द ब्राज़ीलियन कोरोना वायरस डिजास्टर। ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।